हेलो, डिवाइन एजुकेशन क्रेज के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में क्लास 9th मैथ्स का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसके बारे में पढ़ेंगे और इस वीडियो में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो आशा करता हूँ आप ये वीडियो पूरी देखेंगे और इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जो कि क्लास 9th में है और वो चाहते हैं कि ये चैप्टर कम से कम टाइम में सीखें, तो इसके लिए ये वीडियो बनाई गई है। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जो हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पहले तो हमें इसका मतलब समझना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर का नाम क्यों रखा गया है और कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है और ये ज्योमेट्री के सेक्शन में आया है तो इसको इसका नाम ये क्यों दिया गया है उसके बारे में समझेंगे। तो देखो, ये चैप्टर आगे की क्लासेस या जब भी हम बात करते हैं लोकेशन को दिखाने के लिए किसी भी चीज़ की, तो ये चैप्टर जरूर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमें सीखने के लिए। ठीक है, तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी, यानी इस चैप्टर में जितने भी चीज़ें हम पढ़ेंगे तो उसके पीछे एक मैथमेटिशियन का रोल है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या डिस्कवर किया, उसकी मदद से हम आज के टाइम कितनी चीज़ें हमारे लिए आसान हो गई है। तो बात करते हैं यहाँ पर एक स्टोरी से। मान लीजिए ये एक बच्चा है, जैसे मान लो ये डायग्राम दिख रहा होगा। तो यहाँ पर बच्चा दे रखा है, मान लीजिए यहाँ पर एक बच्चा है, टी पोजीशन पे खड़ा हुआ है और ये एच को अपना एड्रेस बता रहा है फ़ोन पे। ठीक है, तो अब ये एच को फ़ोन करता है तो अपने घर का एड्रेस किस तरीके से या लोकेशन किस तरीके से बताएगा। तो ऑब्वियसली ये बात है कि ये अपने सबसे पहले यहाँ पर कुछ डायरेक्शंस को यूज़ करेगा अपने एड्रेस को समझाने के लिए। तो सबसे पहले ये क्या बोलने वाला है कि ये जो देखो, ये तो नॉर्थ होता है, ये क्या होता है साउथ। तो एच को बोलेगा कि सबसे पहले आप किस डायरेक्शन में आइए, नॉर्थ डायरेक्शन में। कितने स्टेप आना पड़ेगा, 5 स्टेप। उसके बाद आपको साउथ में ईस्ट में जाना है, जो कि कौन सी स्टेट में, 1 स्टेट नंबर 7 में जाना है। और उसके बाद फिर ये हाउस नंबर कितना आएगा, 4, उसका घर होएगा। तो यानी इस तरीके से पी ने किसको, एच को अपना एड्रेस बताया। तो यहाँ पर उसने किस चीज़ का यूज़ किया, डायरेक्शन का। तो डायरेक्शन कितने बार यूज़ किया है, 1 2 3। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले नॉर्थ में कितना गया, 5 यूनिट। फिर उसके बाद ये ईस्ट में कितना गया है, ये स्ट्रीट देखो, अगर इसको ग्राफ पे दिखाया जाता है तो उसके हिसाब से ये स्ट्रीट 1 हो गई, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 1, ये 2 है, 3 है, 4 है, ये 5 है, ये 6 है, 7। तो ये इस तरीके से स्ट्रीट 7 में जो कि बताया गया है कि तो कितना ईस्ट में गया है, 1 2 3 यूनिट कहाँ गया है, ईस्ट में गया। बाकी स्ट्रीट इस साइड में है। फिर उसके बाद चौथे मकान पे यानी 4th बिल्डिंग में उसको जाना पड़ा। तो मेन इसमें बात किस चीज़ की है, डायरेक्शन की। ठीक है, तो डायरेक्शन उसने बताई है और उस हिसाब से वो घर पे पहुंचेगा। तो इस चैप्टर में मेन मुद्दा यही है कि हम किसी को भी अपनी लोकेशन किस तरीके से या किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन किस तरीके से दिखाई जाती है उसको समझाया गया है। तो उसके लिए हम किस चीज़ का, ग्राफ का यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने छोटी क्लासेस में ग्राफ के बारे में पढ़ा होगा। तो इसमें अच्छे से डिटेल में समझने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पर एक दिया गया एक पॉइंट है। अगर कोई आपसे बोले ये पॉइंट की बताओ पोजीशन इस जो सरफेस पे वो कहाँ पर है, तो अगर आपको कोई बोल दे तो हम देखो ऑब्वियसली बात है बीच बताएंगे, तो बीच में कहाँ पर है, तो इसका कंफ्यूजन बना रहेगा। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अगर मान लीजिए आप इस पॉइंट पे हैं, तो यहाँ से आप कितना 5 सेंटीमीटर राइट जाएंगे, उसके बाद 9 सेंटीमीटर कितना जाने वाला है, लेफ्ट। तो इस कॉर्नर से आप इजीली समझा सकते हैं कि अगर इस कॉर्नर से 5 सेंटीमीटर हम राइट जाते हैं, फिर राइट जाने के बाद 9 सेंटीमीटर ऊपर साइड जाएंगे, तो ये पॉइंट हमें मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर 2 कोऑर्डिनेट का यूज करके हमने इस पॉइंट की लोकेशन को दिखा दिया, यानी 2 बारी, यानी राइट और लेफ्ट। यानी यहाँ से 5 यूनिट या 5 सेंटीमीटर राइट जाएंगे, उसके बाद इधर जाने के बाद हमारी फेसिंग इधर आएगी, तो लेफ्ट कितना जाने वाला है, 9 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इस पॉइंट की लोकेशन को बताया गई कि किस जगह पे है पॉइंट। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी जब डायरेक्शन बताई गई है तो यहाँ पर कितने मतलब 2 बातों का इस्तेमाल किया गया है। और आगे जब भी हम किसी भी चीज़ की प्लेसिंग को दिखाते हैं तो हमें कम से कम 2 डायरेक्शन या 2 बातों को बताना ही पड़ता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो उसको धीरे धीरे समझते हैं। अब देखो, पहले ये किसी भी ऑब्जेक्ट की प्लेसिंग, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट किस जगह पे है, इसको समझाना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो इसीलिए एक जो हमारे मैथमेटिशियन थे जिसका नाम क्या था, रेने डिस्कार्टे, ये जो दे रखे हैं रेने डिस्कार्टिस ने हमें एक चीज जो ग्राफ होता है जिसका हम यूज करते हैं किसी भी
चीज़ की लोकेशन को दिखाने के लिए उसकी डिस्कवरी इन्हीं की वजह से हो पाई थी। तो इन्होंने एक प्लेन की डिस्कवरी की थी जिसको क्या बोला जाता है, कार्टेशियन प्लेन बोला जाता है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज में यही बोला गया कि कम से कम अगर हमें किसी भी चीज़ के लोकेशन को दिखाना तो कम से कम कितने कितने मतलब रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है, 2 रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है। जैसे 2 बातें बतानी पड़ती है, 2 बातों को हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। तो उसी की मदद से हम इसकी लोकेशन को बता पाते हैं। तो यहाँ पर अब आता है मेन मुद्दा, कार्टेशियन प्लेन। इस चैप्टर का पूरा मेन जो फोकस रहता है कार्टेशियन प्लेन पे रहता है। अगर आप कार्टेशियन प्लेन को समझ गए तो ये पूरा चैप्टर वही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है। तो कार्टेशियन सिस्टम किसने दिया था? सिंपल सी बात, जो हमारे मैथमेटिशियन जिनके बारे में बात रेने डेस्कार्ट थे, उन्होंने इसी कार्टेशियन सिस्टम को दिया गया है। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी है? किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को दिखाने के लिए इस सिस्टम की जरूरत पड़ी है। तो उन्होंने बहुत दिमाग लगाया कि अगर कोई भी इंसान किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या इंसान की पोजीशन या वो किस जगह पे एग्जिस्ट करता है उसको किस तरीके से समझाया जा सके किसी को। जैसे कि अभी मैंने 2-3 केस लिए हैं, अगर हम किसी को समझाएंगे तो शायद उसको कंफ्यूजन हो सकती है। तो इसको आसान बनाने के लिए रेने डेस्कार्ट ने क्या किया है, तो उन्होंने एक सिस्टम की डिस्कवरी की जिसको बोला जाता है कार्टेशियन सिस्टम। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, नंबर लाइंस का यूज किया। तो देखो यहाँ पर दे रखा है, ये जो एक नंबर लाइन दे रखी है, तो नंबर लाइन आप जानते हो कि एक ऐसी लाइन जिस पे नंबर्स उस पे लिखे गए हो, तो उसको क्या बोल दिया जाता है, नंबर लाइन बोल दिया जाता है। तो स्टार्टिंग में यहाँ पर देखो बीच में 0 लिया गया है और राइट साइड में जितने भी नंबर है वो क्या है, पॉजिटिव नंबर्स, और लेफ्ट साइड में कितने हैं, नेगेटिव नंबर्स। तो देखो इनके बीच में जो डिस्टेंस, जो गैप लिया गया है वो कुछ भी हो सकता है, जिसको हम यूनिट में बोल देते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये क्या है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, जैसे कि एक यूनिट का गैप ले लिया गया है। तो यहाँ पर आपका जब भी ग्राफ बनाते हो तो यूनिट आपकी कुछ भी हो सकती है, सेंटीमीटर में भी हो सकती है, इंचेस में भी ले सकते हो, और अगर बात करें बड़े लेवल पे तो किलोमीटर में भी होती है। जैसे गूगल मैप यूज करते हैं वहाँ पर किलोमीटर में आ जाती है। ठीक है, तो ये देखो ऑरिजिन दे रखा है, ये 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, ये इस तरीके से यूनिट्स में नंबर लाइन में ये दिखाया गया है। तो अगर हम एक ये जो नंबर लाइन इस तरीके की, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये जो लेटी हुई नंबर लाइन होती है जिसको हिंदी में क्षैतिज बोलते हैं और इंग्लिश में इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोला जाता है। अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली जाए और अगर हम एक वर्टिकल लाइन ले, नंबर लाइन, अगर उसको दोनों को लाइन को इस तरीके से अरेंज कर दें, यानी दोनों का जो 0 वाला है वो दोनों क्या आना चाहिए, कॉमन आना चाहिए, तो इस तरीके का जो हमें प्लेन मिलता है इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। ये जो हमारा सरफेस बन के तैयार हुआ है इसी को क्या बोला जाता है, कार्टेशियन प्लेन बोला जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर 2 तरह की नंबर लाइंस होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल और एक ही क्या होती है, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मतलब जो लेटी हुई थी, जिसको हम एक्स एक्सिस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। तो ये जो लेटी हुई लाइन है उसको क्या बोला जाता है, एक्स एक्सिस, और जो खड़ी हुई लाइन है उसको क्या बोला जाता है, वाई एक्सिस। लेटी हुई लाइन को इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं और खड़ी हुई को क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन बोलते हैं। हिंदी में शुद्ध हिंदी में जाए तो क्षैतिज रेखा होती है, ये क्या होता है, ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। तो यहाँ पर देखो, जहाँ पर ये दोनों लाइन के 0 मीट करते हैं, इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, ओरिजिन। इसको क्या बोला जाता है, ओरिजिन। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, ओरिजिन। हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु, मूल बिंदु। ठीक है, तो अब ये जो हमने, अगर कोई पूछे कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, तो 2 लाइंस के ये इंटरसेक्शन होता है और ये जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो ये 90 डिग्री एंगल बनाती है, यानी परपेंडिकुलरली क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। अगर आप इसको ऐसे बनाते हो, ऐसे बनाते हो, तो ये आपका कार्टेशियन प्लेन नहीं है। कार्टेशियन प्लेन की खास बात क्या होती है कि जो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और जो वर्टिकल लाइन होगी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे कितना डिग्री पे, 90 डिग्री पे। तो ये जो प्लेन बन के तैयार होगा, सरफेस बन के तैयार होगा, इसी को क्या बोला जाता है, कार्टेशियन प्लेन बोला जाता है। और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको क्या बोला जाता है, ओरिजिन बोला जाता है। अब इसकी जरूरत क्या है, अब इसका हम यूज करके बहुत सी चीजों को समझा सकते हैं, किसी भी चीज की लोकेशन को दिखा सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ये राइट साइड में जितने भी होंगे पॉजिटिव एक्स की वैल्यू होगी, यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव एक्स की वैल्यू, और ऊपर साइड में पॉजिटिव वाई की वैल्यू होगी, नीचे क्या होगा, नेगेटिव वाई की वैल्यू होने वाली है। ठीक है, तो एक एक करके इनके जो कंसेप्ट है उसको समझ लेते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं क्या बोलते हैं, उसको ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है,
और ये जो डायरेक्शन होती है पॉजिटिव डायरेक्शन, ये क्या होगी नेगेटिव डायरेक्शन, ये नेगेटिव डायरेक्शन, ये क्या होगी पॉजिटिव डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर बात करें ये जो 4 भाग में डिवाइड हुआ है, ये जैसे कि हमने ये जो एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर 4 पार्टीशन मिलते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। क्या बोल क्वाड्रेंट्स, तो यहाँ पर क्या है क्वाड्रेंट 1 है, ये क्वाड्रेंट 2 है, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। तो यहाँ पर 4 टाइप के आपको क्वाड्रेंट मिलते हैं। यानी जब भी कार्टेशियन प्लेन की बात की जाती है जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट करते हैं, तो उसके बाद जो 4 पार्टीशन बनते हैं उसको क्या बोला जाता है क्वाड्रेंट बोला जाता है। और हमेशा क्वाड्रेंट 1 इधर होएगा, क्वाड्रेंट सेकंड इधर होएगा और थर्ड इधर, फोर्थ इधर। तो हर एक क्वाड्रेंट की अपनी अपनी खासियत होती है, इसमें जितने भी प्लेसिंग होती है नंबर्स की तो इसकी नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है, तो उसको एक करके समझते हैं। तो कार्टेशियन प्लेन समझ में आ गया होगा, जहां पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कट करते हैं, ये जो डायग्राम बन रहा है ये क्या कहलाएगा कार्टेशियन प्लेन कहलाएगा। अब देखो यहाँ पर पीछे ग्राफ में देखते हैं, और यहाँ पर अब देखो कार्टेशियन प्लेन को एक तरह से ग्राफ पे समझाएगा ताकि यूनिट्स भी हम इजीली रिप्रेजेंट कर सकें। अब देखो ये क्वाड्रेंट 1 है, क्वाड्रेंट 1, ये 2 है, ये क्या है 3 और ये क्या है 4। यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट है। अब देखो यहाँ पर जो पी पॉइंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है क्वाड्रेंट नंबर 1 में आ रहा है। अब देखो अगर मैं पी के इसके बात करूं कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट समझते क्या होता है। अब देखो अगर मैं पूछूं पी किस पोजीशन पे है, तो यहाँ पर देखो एक्स पे देखते हैं 1 2 3 4, यानी एक्स की यहाँ पर कितनी पोजीशन है 4 और वाई की कितनी है 1 2 3। तो उसको लिखते हैं किस तरीके से, इस तरीके से आपको पहले ब्रैकेट डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आगे क्या लिखते हैं एक्स की वैल्यू लिखते हैं, तो एक्स यहाँ पर कितना है 4 और फिर कॉमा लगाएंगे। यहाँ पर वाई की वैल्यू कितनी है 3, तो इसको कॉमा लगा के इस तरीके से जब भी किसी पॉइंट की पोजीशन लिखनी हो यानी कि वो किस जगह पे है तो ये जो इस तरीके से लिखा जाता है। आगे किसकी वैल्यू लिखते हैं एक्स एक्सिस की यहाँ पर वैल्यू कितनी है वो लिखते हैं और इधर वाई एक्सिस की लिखते हैं। तो ये देखो ये क्या कहलाता है, आगे जो लिखा गया है ये एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है। क्या कहलाता है एक्स कोऑर्डिनेट। और जो यहाँ पर जो पीछे दे रखा है ये क्या कहलाएगा वाई कोऑर्डिनेट। तो यानी अगर इस तरीके के ग्राफ पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उनकी जो ये वैल्यूज होती है, आगे वाली को क्या बोला जाता है एक्स कोऑर्डिनेट, पीछे वाले को क्या बोला जाता है वाई कोऑर्डिनेट। और इसके दूसरे नाम भी होते हैं, इसको बोलते हैं एब्सिसा, यानी एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या होता है एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट का क्या नाम होता है ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, तो ध्यान रखोगे जो यहाँ पर कोई भी जैसे नीचे एक पॉइंट ले तो यहाँ पर मान लो कोई भी पॉइंट ई ले लेता हूँ, तो इसके x की वैल्यू कितनी होने वाली है 4, y की वैल्यू कितनी होने वाली है -2। तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट यानी एब्सिसा कितना है 4 और ऑर्डिनेट कितना आएगा -2। तो यानी जो x की वैल्यू होती है उसको क्या बोला जाता है एब्सिसा और जो y की वैल्यू होती है उसको क्या बोला जाता है ऑर्डिनेट बोला जाता है। यानी y कोऑर्डिनेट बोल दो या ऑर्डिनेट बोलो या x को x कोऑर्डिनेट बोलो या एब्सिसा बोलो, बात एक ही है। अब जब ये दोनों मिला के इसको दोनों को क्या बोला जाता है कोऑर्डिनेट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है कोऑर्डिनेट्स, यानी x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों को मिला के क्या बोला जाता है कोऑर्डिनेट्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये जैसे कि चैप्टर का नाम भी क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो यहाँ पर इस पूरे चैप्टर में इन्हीं कोऑर्डिनेट्स की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जब भी अब देखो ये जो प्लेन है इसको हम सबसे पहले तो क्या बोल रहे हैं कार्टेशियन प्लेन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये पॉइंट है इसको ओरिजिन बोला जाएगा और ये जो डायग्राम दिख रहा है ये क्या कहलाएगा कार्टेशियन प्लेन। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी रेने कार्टेशियन ने की थी। तो उन्हीं के रिस्पेक्ट में आज तक हम इसको यूज करते हैं और सभी को यही करना होता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जैसे मान लो एक और पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पर ये, तो इसकी पोजीशन क्या होगी एक्स, देखो आगे हम एक्स की लिखते हैं तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी है -4 और वाई की कितनी है 2। तो अगर मैं पूछूं ये पॉइंट उसका नेम दे देते हैं, मान लो ए नेम देते हैं, तो ए के एब्सिसा कितना है, एब्सिसा मतलब एक्स की वैल्यू यानी एक्स ऑर्डिनेट की वैल्यू, तो ये कितनी है -4 और ऑर्डिनेट की वैल्यू पूछूं तो ये कितनी यहाँ पर 2 होने वाली है। तो इस तरीके से किसी भी जो ग्राफ के अंदर में कोई भी पॉइंट आता है हर एक पॉइंट की हमको वैल्यू को बता सकते हैं कार्टेशियन प्लेन की हेल्प से। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पर एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन दे रखे होंगे उसको देख लेते हैं एक बारी, इतना ही बेसिक है इसमें। तो एग्जांपल नंबर 1 है तो इसको समझते हैं। अब देखो
एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी आर एंड रिस्पेक्टिवली, हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ बी आर। अब देखो यहाँ पर ग्राफ दे रखा है बी पॉइंट, एक सेकेंड, नीचे इसका ग्राफ नीचे होगा एग्जांपल का, ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया पर वो देखते हैं। आपके पास बुक होगी तो बुक एक बार खोल लेना, उसमें से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट में क्या बोला गया, द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। एब्सिसा मतलब क्या, एक्स, और ऑर्डिनेट मतलब वाई। तो एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है किसकी, बी पॉइंट की। तो इसमें ग्राफ में पहले देखते हैं बी पॉइंट कहाँ पर है। देखो ये पॉइंट यहाँ पर बी दे रखे हैं। तो बी पॉइंट की एक्स की वैल्यू कितनी होने वाली है 4, और वाई की वैल्यू कितनी होने वाली है 3। तो 4 और 3 ध्यान रखना, एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू कितनी हो रही है 3। तो यहाँ पर वैसे इसी को भर देना है, यहाँ पर और कुछ नहीं करना है। तो इसके देखो सबसे पहले एब्सिसा पूछा गया था, तो यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा 4, और ऑर्डिनेट कितना था 3। तो अगर दोनों को बोला जाए तो इसके कोऑर्डिनेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 और 3 हो जाएगा। वैसे ही हर एन पॉइंट के भी बताने हैं, और एल के भी बताने हैं, और एस पॉइंट के भी बताने हैं। सेम इसी तरीके से तीनों कर लेना। आपको एग्जांपल है ये, आपको समझ में आ जाएगा, आंसर इसमें दे रखे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे दोबारा से कार्टेशियन प्लेन पे आ जाते हैं। इसमें क्या क्या चीजें और समझने लायक हैं। देखो पीछे का जितना भी पढ़ाया है वही चैप्टर में बेस है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपको करने हो तो बेस अगर आपका पक्का होएगा तो आप उससे कर सकते हो। ठीक है, तो हमने कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ लिया। उसमें कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। चलो क्वाड्रेंट के अगर कुछ वैल्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसमें जो पॉइंट्स होते हैं उनकी वैल्यू की बात करते हैं। तो यहाँ पर मान लो इस क्वाड्रेंट पे कोई भी पॉइंट होएगा तो उसके ऑर्डिनेट और एब्सिसा की वैल्यू क्या, कोऑर्डिनेट सॉरी एब्सिसा और ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होने वाली है। देखो आगे हम एक्स को लिखते हैं तो ये भी क्या होगा पॉजिटिव, और ऑर्डिनेट भी हमारा क्या होने वाला है पॉजिटिव। यानी दोनों यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स क्या होने वाले हैं, पॉजिटिव होने वाले हैं। वैसे ही अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूँ तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या होती है माइनस में, और वाई की वैल्यू क्या होती है प्लस में। नीचे आ जाते हैं तो इसमें क्या क्या होने वाले हैं, देखो दोनों ही वैल्यू क्या होती है माइनस की। और फोर्थ में बात करें तो यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव होती है और y की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव। तो कभी भी अगर कोई पॉइंट दे रखा हो तो उसकी वैल्यू को हम देख के ही बता सकते हैं कि इस कोऑर्डिनेट में आएगा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे 3 और -5 ले लिया। तो अब देखो बिना उसको ग्राफ पे ड्रॉ करे आप इसको कैसे पहचान सकते हो। देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब बताओ पॉजिटिव और नेगेटिव किसमें आता है, ये फोर्थ में आता है। तो यानी ये जो पॉइंट कहाँ आने वाला है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आने वाला है। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। एक और ले लेते हैं 3 और -5। अच्छा ये तो हो गया है 1 और -1 और -4। ये बताओ कौन से में आने वाला है। तो ये आएगा दोनों में माइनस, किसमें होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये जो पॉइंट होएगा कहीं भी आएगा वो कौन सा क्वाड्रेंट कहलाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट कहलाएगा। अच्छा, और अब बात करते हैं जो ओरिजिन होता है उसके कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है, उसकी 0 और 0 होती है। वहाँ पर x की वैल्यू भी कितनी होती है 0, और y की वैल्यू भी कितनी होती है 0, जिसको हम क्या बोलते हैं ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन पे x और y की दोनों की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। देखो ये जो चीज़ अभी मैंने समझाई है वो यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, तो एक्सरसाइज ये 3.2 दे रखी है। इसमें आपको सेम क्वेश्चन आप कर सकते हो। ये आपका कंसेप्ट था। इसके जितने भी क्वेश्चंस के जो आंसर है उसकी वीडियो अलग होने वाली है। ये थोड़ी कंसेप्ट से रिलेटेड थी, तो एक बार पूरे चैप्टर का रिव्यू ले लेते हैं इसमें क्या क्या हमने पढ़ा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से एक बार देख लेते हैं। अब पूरा मैं अलग से यहाँ पर थोड़ा ड्रॉ करके ये देखो यहाँ से समझ लेते हैं। एक बार छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं। अब जो कार्टेशियन प्लेन की जरूरत क्यों पड़ती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को दिखाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, कार्टेशियन प्लेन की पड़ती है। तो रेने देकार्ते ने इसकी डिस्कवरी की थी ताकि किसी को किसी भी ऑब्जेक्ट या इंसान की पोजीशन को इजीली दिखाया जा सके। ठीक है, तो अब उसके लिए जो डिस्कवरी की है उन्होंने किस चीज़ की डिस्कवरी की थी, कार्टेशियन प्लेन की डिस्कवरी की थी, कार्टेशियन प्लेन। और ये होता क्या है, जब दो लाइनों को, दो नंबर लाइन को एक हॉरिजॉन्टली एक वर्टिकली अरेंज इस तरीके से कर दिया जाए कि यहाँ पर जो उनके जो नंबर लाइन होते हैं, देखो एक पॉजिटिव साइड होती है, नेगेटिव साइड, बीच में क्या होता है जीरो, तो दोनों की जीरो क्या करते हैं मैच करते हैं। तो ये जो ये होता है इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है एक्स एक्सिस। और ये एक्स और ये एक्स डैश,
एक्स किसको दिखाता है, पॉजिटिव डायरेक्शन को दिखाता है, ये नेगेटिव डायरेक्शन को। वैसे जो वाई एक्सिस होता है ये ऊपर साइड में पॉजिटिव डायरेक्शन को दिखा रहा है, वाई एक्सिस किसको दिखाता है, नेगेटिव डायरेक्शन को। अब ये 4 पार्टीशन में डिवाइड होता है, इसको क्या बोला जाता है, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। अब इसके अंदर अगर कोई भी पॉइंट होता है, अगर इसके अंदर कोई भी पॉइंट होता है तो उसके दो कोई ना कोई वैल्यू होती है। एक तो होती है आगे x की वैल्यू और पीछे क्या होती है, y की वैल्यू। x की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा, और y की वैल्यू को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। अब दोनों की वैल्यू को कोऑर्डिनेट बोला जाता है, इसलिए इस चैप्टर का नाम भी क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी पॉइंट कहीं भी होगा तो दोनों की x और y की वैल्यू कुछ ना कुछ होती है। अब एक कंडीशन ले लेते हैं, मान लो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 5 है, तो बताओ ये पॉइंट कहाँ पर आएगा। तो देखो x की वैल्यू 0, इसका मतलब ना ये इधर जाएगा ना ये इधर जाएगा, ये 0 यहाँ पे रहेगा। और y की वैल्यू कितनी है, 5, तो जरूरी कहीं ना कहीं y एक्सिस पे ही आने वाली है। तो यानी ये जो पॉइंट होगा जब x की वैल्यू 0 हो तो ये पॉइंट कहाँ पर आता है, y एक्सिस पे आएगा। वैसे ही अगर मैं बात करूँ, ये मान लो 5 लेता हूँ, ये 0 ले लेता हूँ, तो ये पॉइंट कहाँ आने वाला है, जब y की वैल्यू 0 होगी तो ये पॉइंट हमेशा कहाँ आएगा, x एक्सिस पे। अगर x की वैल्यू 0 हुई तो ये कहाँ आएगा, y एक्सिस पे। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इसके और भी क्वेश्चंस होंगे, उसकी वीडियो अलग रहेगी, तो वीडियो को मैं जरूर डालूंगा अगर आप लोगों के कमेंट आते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, ये इतना ही चैप्टर की समरी थी, मतलब जितना भी मैंने आपको समझाना था इतना ही है। ठीक है, तो कमेंट जरूर कीजिए अगर आपको एक्सरसाइज के सॉल्यूशन चाहिए हो तो। थैंक यू सो मच।